हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा था एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे नावधारा। ये नावधारा का पार्ट 4 होने वाला है। इसमें नावधारा के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। पीछे नावधारा का बेसिक पढ़ चुके हैं, तो ध्यान से देखिए एक बार। इसका शुरुआत में मैंने क्या बताया था, इसको सबसे पहली बात क्या मैंने बताया था मेरे दोस्त, यदि मान लीजिए ये नाव है, ठीक है। ये नाव जा रहा है जिधर धारा बह रहा है, यानी धारा और नाव एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये नाव है, ये क्या है, धारा। एक ही दिशा में क्या होगा, चालों का योग। जब एक ही दिशा में जाएंगे नाव और धारा तो क्या होगा, चालों का योग। ये मानिए x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो हो जाएगा x प्लस y, एक ही दिशा में चालों का योग। पर मान लीजिए यही विपरीत दिशा रहे, इधर ये नाव जा रहा है, इसके विपरीत ये धारा बह रहा है, ये धारा इधर बह रहा है। ये जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा, ये जा रहा है y। विपरीत में क्या होगा मेरे दोस्त, विपरीत में चालों का योग, चालों का अंतर x माइनस वाई। जब नाव और धारा एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, चालों का योग होगा। पर नाव और धारा एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो क्या होगा, चालों का अंतर होगा। एक बार इसे नोट कर लीजिए, लेकिन वही ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, सूत्र वही तीनों, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये इसको नोटिस कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस बात को एक बार नोटिस कर लीजिए और इधर भी ध्यान रखना है मेरे दोस्त। और एक बात और मैंने बताया था इसमें, नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल यानी जो तैरने का काम कर रहा है, नाव हो गया, व्यक्ति हो गया, या फिर बोट हो गया, कुछ भी हो गया, जो तैरने का काम करेगा उसकी चाल हमेशा x मानना है। और इसके बाद धारा की चाल सदैव y मानना है, धारा की चाल सदैव क्या मानना है मेरे दोस्त, सदैव y मानना है। इस कॉन्सेप्ट पे यदि आप चलेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट बात समझ आ जाएगा, कहीं नहीं आप फंसने वाले हैं। एक बार लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं डायरेक्ट सवालों की तरफ। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला सवाल होगा, आप भी मेरे साथ पूरा सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। चलिए लिखिए, आज का पहला सवाल है, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने, दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में, और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। 4 घंटे का समय लेती है, 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल, तथा स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करें, दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए एक बार पूरा सवाल लिख लीजिए, मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ,
कह रहे एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेता है। टोटल आपको टाइम पता है, जो जो पता है उसको मैं बगल में लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या पता है मेरे दोस्त, इसमें हमें पता है समय पता है कितना, 4 घंटा। समय कितना पता है मेरे दोस्त, 4 घंटा। कुल समय पता है कितना, 4 घंटा। ठीक है, मान लीजिए एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। यहां से यहां तक आने जाने में एक बार गया, एक बार यहां से वापस आया, एक बार जा रहा है, एक बार वापस आ रहा है, इधर से वापस आ रहा है, और आने जाने में टोटल कितना टाइम लिया, 4 घंटा लिया। ठीक है, यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यक्स दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई कितना दिया है, वाई दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हमसे पूछा है ए से बी के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस हमसे पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्त, दूरी पूछा है। तो पूरा ये जो बात है, इस सवाल का मैंने निचोड़ यहाँ शॉर्ट में रख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, कौन सा सूत्र लगाना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, क्योंकि समय पता है ना। मान लीजिए दूरी तो कुछ रही होगी ना, दूरी को मैं डी लिख दे रहा हूं, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ध्यान से देखिएगा, एक बार जब जा रहा है तो अनुकूल में होगा, क्योंकि धारा के बहाव की दिशा में नाव जा रहा है तो अनुकूल चाल एक बार होगा, एक बार प्रतिकूल चाल होगा। अनुकूल में चालों का योग होता है और प्रतिकूल में चालों का अंतर होता है। समय कितना हो गया, 4 घंटा। दूरी को डी लिख दीजिए, चाल पहले अनुकूल चाल ले रहे हैं, मतलब 4 + 2 कितना, 4 + 2 मतलब 6 घंटा। प्लस क्यों किए, क्योंकि कुल समय है ना, दूरी बटा 4 - 2, इधर 4 आया बराबर d/6 + d/2। एलसीएम कितना आ रहा है मेरे दोस्त, एलसीएम आ रहा है 6, इधर 3 से गुणा ऊपर 3 से, d + 3d बटे कितना आ गया 6, 6 को इधर भेज देंगे, 6 चौक हो जाएगा 24, इधर हो गया 4d, d से ये कटा कितनी बार में, 6 बार में, तो डिस्टेंस कितना आया 6 किलोमीटर। दूरी कितना आया मेरे दोस्त, 6 किलोमीटर आया। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, दूरी कितना आया, 6 किलोमीटर आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूरा एक एक सवाल मेरे दोस्त आप नोट जरूर करिएगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा एक नाविक 7 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से नाव चला लेता है। ठीक है, नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने तथा पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा, ये सवाल है। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है, कह रहे नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब वाई पता है। धारा को हमेशा क्या, धारा की चाल हमेशा वाई मानना है। नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने तथा पुनः वापिस आने, एक बार नदी के साथ जाएगा तो क्या होगा, अनुकूल चाल होगा, एक बार विपरीत में जाएगा क्या होगा, प्रतिकूल चाल होगा। और पूछ क्या रहा है, तो उसे कितना समय लगेगा। डायरेक्ट समय का सूत्र लगाइए, समय बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय कितना लगेगा पता नहीं, वही तो ज्ञात करना है ना। दूरी कितना,
20 किलोमीटर, जाने में यानी अनुकूल चाल, अनुकूल में चाल कितना हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा है और ये नाव 7 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जोड़ के, क्योंकि कुल समय पूछ रहा है, उधर से आने में भी 20 किलोमीटर बोला है, 20 किलोमीटर जाने तथा पुनः वापस आने में, वापस आएंगे तो धारा के विपरीत हो जाएगा यानी प्रतिकूल चाल हो जाएगा। प्रतिकूल में चालों का अंतर 7 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 4 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे 2 बार में, 4 से भाग देंगे 5 बार में, तो समय कितना लग जाएगा, समय लग जाएगा 2 + 5 मतलब 7 घंटा। कितना होगा मेरे दोस्त, समय हो जाएगा 7 घंटा। एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा सवाल आपको लिखना है मेरे दोस्त। यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है, यदि एक नाव धारा की दिशा में यदि एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है, 100 किलोमीटर चल पाती है, ठीक है, और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है, 75 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति कितनी है, तो धारा की गति कितनी है। चलिए ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि एक नाव धारा की दिशा में नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति कितनी है। सवाल में एक चीज मेरे दोस्त छूट रहा है, यदि एक नाव धारा की दिशा में, यदि एक नाव 10 घंटे में, यदि एक नाव, यहां त्रुटि हुआ है 10 घंटे में, यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चल पाती है, तो यानी धारा की चाल ज्ञात करना है। यानी मेरे दोस्त हमें y ज्ञात करना है, तो हम इसको y कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। डायरेक्ट का डायरेक्ट सूत्र लगाइए, क्या ये दिया है, हाँ डायरेक्ट सूत्र लगाइए। ये क्या दिया है मेरे दोस्त, यदि एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है, ठीक है, ये पता है हमें दूरी और ये पता है क्या समय। धारा की दिशा में यानी x + y अनुकूल चाल बराबर दूरी बटा समय। एक बार मैं सूत्र लिख देता हूं मेरे दोस्त, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल यानी x + y, क्योंकि अनुकूल चाल है, अनुकूल चाल मतलब धारा की दिशा में x + y दूरी कितना 100/10, तो इकट के कितना आया, x + y आया कितना मेरे दोस्त 10। समीकरण नंबर 1। सेम का सेम दूसरे में काम करिए, धारा के विरुद्ध यानी x - y, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यहां भी लगाइए दूरी बटा समय, ठीक है। चाल कितना x - y, दूरी कितना मेरे दोस्त 75 और समय 15 से भाग देंगे तो x - y कितना आएगा 5 आएगा। ये समीकरण नंबर 2। हमसे पूछ क्या रहा है, धारा की गति पूछ रहा है, यानी हमसे y पूछ रहा है। y लाने के लिए y यहाँ छोटी संख्या है ना, कैसे आप जानोगे छोटी संख्या है, x में से y घटाए हैं प्लस का 5 आया है, यानी y क्या है छोटा है। अगर y बड़ा रहता तो ये माइनस का आता। छोटा नंबर लाने के लिए दोनों को घटा के 2 का भाग, यानी y लाने के लिए 10 - 5/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 मेरे दोस्त 2.5 किलोमीटर प्रति आवर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। y कितना आया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। कह रहे एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक नाव धारा के विपरीत दिशा में
6 घंटों में विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है, 24 किलोमीटर चलती है, 24 किलोमीटर चलती है। और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है। और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है। स्थिर पानी में नाव की गति तथा उस पानी में धारा की गति, यानी पूछा है स्थिर पानी में नाव की गति तथा धारा की गति कितनी है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है। स्थिर पानी में नाव की गति तथा धारा की गति ज्ञात करें। एक बार हमें नाव की गति यानी एक बार हमें x ज्ञात करना है और धारा की गति एक बार हमें y ज्ञात करना है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ जी, हाँ देखिए, कह रहे एक नाव धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, चालों का अंतर होगा। 6 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है तो डायरेक्ट सूत्र लगाइए, चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि दूरी पता है हमें और समय पता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल पहले तो विपरीत दिशा बोला है ना, विपरीत में चालों का अंतर यानी x माइनस वाई। x सदैव क्या मानना है, नाव की चाल हमेशा x मानना है और धारा की चाल हमेशा y मानना है। इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, आप कहीं नहीं फंसने वाले हैं। दूरी कितना मेरे दोस्त, दूरी है 24 किलोमीटर और समय कितना 6, भाग देंगे तो x माइनस वाई कितना आएगा, 4 आएगा। ये समीकरण नंबर 1 आया। दूसरे पे आइए, और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर, सेम का सेम सूत्र, धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, 4 घंटों में 20 किलोमीटर तो दूरी बटा समय कितना, 4 घंटा। 20 किलोमीटर चलने में कितने घंटे का समय ले रहा है, 4 घंटे का समय ले रहा है। भाग देंगे 4 से कितना आएगा, 5 आएगा। इसे समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। दो संख्याओं का अंतर पता है, दो संख्याओं का योग पता है। बड़ी संख्या लाने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 5 प्लस 4 बटा 2 मतलब 9 बटा 2 मेरे दोस्त, 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। छोटी संख्या लाने के लिए दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 बटा 2 मतलब 0.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो नाव को क्या मानेंगे, हमेशा x मानेंगे। तो नाव की गति कितना आ गया मेरे दोस्त, 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। और धारा की गति कितना आ गया, धारा की गति 0.5 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन में देख करके और टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर अगला सवाल लिखते हैं। चलिए अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। अगला और भी अच्छा सवाल आने वाला है। अगला सवाल लिखेंगे, लिखिए, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, 28 किलोमीटर तैरता है, 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है तो धारा की गति ज्ञात करें। चलिए एक बार सवाल लिख लीजिए, फिर इसके सलूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
सवाल क्या है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, धारा की गति ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ, धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और हर बार उसे 5 घंटे का समय लग रहा है, तो सेम का सेम वही सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या मेरे दोस्त, चाल बराबर दूरी बटा समय लगाना है। और चाल कितना, यक्स, हाँ विपरीत न, तो यक्स माइनस वाई, यक्स माइनस वाई। यक्स यहाँ क्या, नाव की चाल, वाई यहाँ क्या, धारा की चाल। दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर, तो 5 घंटा लगा। और फिर अगली बात में भाग देंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस वाई आएगा 3.2। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। और प्रत्येक बार उसे 5 घंटा, अगली बार भी 28 किलोमीटर तैर रहा है धारा की दिशा में, किधर, धारा की दिशा में, तो यानी एक्स प्लस वाई 28/5, तो x प्लस वाई भाग देंगे कितना आएगा, 5.6। ये समीकरण 2 हो गया। हमसे पूछा है धारा की गति यानी y पूछा है, तो दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे, छोटा नंबर आ जाएगा, यानी 5.6 माइनस 3.2/2। घटाइए कितना आएगा, 4, यहाँ 2 घटाएंगे तो भाग देंगे 1.2 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसका राइट उत्तर होगा। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उम्मीद है पूरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। एक नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नाव की ऊर्ध्व प्रवाह गति, नाव की ऊर्ध्व प्रवाह गति 10 किलोमीटर प्रति आवर है। वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ये सवाल है। सवाल एक बार पूरा देख लीजिए। सवाल क्या है मेरे दोस्त, एक नाव की ऊर्ध्व प्रवाह अनुप्रवाह गति, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा होता है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत। ये शब्दावली भी आपको ध्यान रखें, एग्जाम में बड़ा काम आएगा। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा की विपरीत दिशा में। एक नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऊर्ध्व प्रवाह गति कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। हमें क्या पता है मेरे, दूरी पता है, पर एक बार नाव और धारा की चाल ज्ञात कर लें। हमें क्या पता है, अनुप्रवाह गति यानी अनुकूल में x प्लस वाई पता है कितना, 14। ये समीकरण 1 14। उसके बाद फिर x माइनस y पता है कितना, 10। अब हमें x y ज्ञात करना है। x ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24/2 मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। y लाएंगे, दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/2 मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या मिल गया, नाव की चाल पता हो गई, धारा की चाल पता हो गई। हमें क्या ज्ञात करना है, समय। और दूरी तो सवाल में पता ही है कितना, 72 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल कितना, नाव शांत जल में नाव की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे। 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगी शांत जल में। तो नाव की बस पूछ रहा है ना, तो नाव का स्पीड कितना, ठीक है। शांत जल में जब भी बोलेगा तो यहाँ क्या करेंगे मेरे दोस्त, शांत जल का मतलब अनुप्रवाह अनुकूल चाल मेरे दोस्त। तो 12 शांत जल में नाव की, ओ भाई शांत जल में सिर्फ और सिर्फ नाव की चाल पूछ रहा है, यानी 12 से हम भाग देंगे। नाव की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा मेरे दोस्त,
समय लगेगा 6 घंटे का समय लगेगा, 6 घंटे। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए। हाँ तो मेरे दोस्त, ये था आज का क्लास हमारा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कहीं भी कोई भी त्रुटि होगा किसी सवाल में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपको कैसा ये क्लास लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अपने लिए पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इस बार आपके सपनों की वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है। बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत कम ही टाइम बचा है, तो इस बार लगा दीजिए जान, जाने नहीं देना है मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगला क्लास जो होने वाला है वह आयु संबंधी क्वेश्चन होंगे, आयु पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद।